स्वागत है आपका पैसा टॉकीज के एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आप खुद को फाइनेंशियली हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिनको करने से आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आजकल डिजिटल वर्ल्ड में क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया बन चुका है। अगर क्रेडिट कार्ड्स आपको अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इन कार्ड्स को समझदारी से ना यूज करना आपके लिए प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं 5 कॉमन क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक नंबर 1, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट मिस करना। ड्यू डेट तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल की कंप्लीट पेमेंट ना करना सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपने बिल की ड्यू डेट मिस कर देते हैं, तो आपके अनपेड बैलेंस पर रोज के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और सिर्फ आपके पुराने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही नहीं, आप क्रेडिट कार्ड से जो भी नई ट्रांजैक्शन करते हैं उन पर भी डेली इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। आपको बता दें, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई होते हैं, जिनकी वजह से आपका आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट काफी तेजी से बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका मंथली क्रेडिट कार्ड बिल है ₹20,000 और आपका बैंक अनपेड बैलेंस पर 3.5% इंटरेस्ट चार्ज करता है पर मंथ। इस हिसाब से आपका एक मंथ का इंटरेस्ट हुआ ₹700, और अगर आपने ड्यू डेट तक कोई अमाउंट पे नहीं किया है, तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे, जो कि ₹800 तक जा सकते हैं। इस तरह से आपने अगर 3 मंथ्स तक बिल पे नहीं किए, तो ये ₹20,000 का बिल बढ़ाकर ₹25,000 तक पहुंचा सकता है। इसके साथ ही अगर आप बिना ड्यू बिल पे करे परचेजेस करते हैं, तो ये इंटरेस्ट अमाउंट और भी बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पूरे और टाइम पर पे करें, और ड्यू डेट मिस करने की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर भी खराब असर पड़ता है, और वो काफी हैम्पर होते हैं। मिस्टेक नंबर 2, क्रेडिट कार्ड बिल का सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक आपको एक आसान ऑप्शन देता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट पे कर दें। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचता है, उस पर इंटरेस्ट चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं, और ये आपके एग्जिस्टिंग डेट को भी बढ़ा देता है। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग आउट कैश एडवांसेस। क्रेडिट कार्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप डेबिट कार्ड की तरह ही क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। बट डेबिट कार्ड से पैसे निकालने का मतलब है आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। बट जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं, तो इसका मतलब है आप कैश एडवांस यानी कि लोन ले रहे हैं, जिस पे डेली इंटरेस्ट लगता है। यही नहीं, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने पर आपको एक एक्स्ट्रा फी भी देनी पड़ती है, जिसे कहते हैं कैश एडवांस फी। यूजुअली बैंक्स विड्रॉ किए गए अमाउंट का 2.5% to 3% चार्ज करते हैं एज कैश एडवांस फी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए विड्रॉ किए, जिस पे आपका बैंक 3% या मैक्सिमम 500 रुपए कैश एडवांस फी चार्ज करता है। ऐसे में आपको 500 रुपए कैश एडवांस फी देनी पड़ेगी, और अगर आप अगले 30 दिन तक यही अमाउंट पे बैक नहीं करते हैं, तो इस पर 3.6% की रेट से आपको 1,800 रुपए तक का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कैश विड्रॉल पर इंटरेस्ट पहले दिन से ही लगना शुरू हो जाता है। इस तरह आपका 50,000 रुपए का विड्रॉल अमाउंट इजिली 52,300 रुपए तक पहुंच जाएगा, वो भी सिर्फ 1 महीने में। सोचिए, अगर आपने 3 महीने तक ये कैश एडवांस पूरा रीपे नहीं किया, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बढ़ सकता है। मिस्टेक नंबर 4, गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड दैट डज नॉट सूट योर रिक्वायरमेंट्स। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना कंसिडर किए कार्ड ले लेना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जो अक्सर लोग कर देते हैं। मान लीजिए आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते हैं, आपने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया जो प्राइमरीली ट्रैवल बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करता है, तो ना आप पूरी तरह अपने क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे, और ना आपका क्रेडिट कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाएगा। अगर आप कैशबैक का फायदा उठाना चाहते हैं,
तो आपको एक कैशबैक क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, जैसे एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड। वैसे ही अगर आप फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपर हैं तो आपको शॉपिंग बेनिफिट्स वाले क्रेडिट कार्ड लेने चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। मिस्टेक नंबर 5, अपनी क्रेडिट लिमिट को क्रॉस कर देना। हर क्रेडिट कार्ड ओनर को एक क्रेडिट लिमिट अलॉट हो जाती है, जो आपकी इनकम, क्रेडिट प्रोफाइल और क्रेडिट वर्दीनेस को ध्यान में रखकर अलॉट की जाती है। एक कॉमन मिस्टेक जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स अक्सर करते हैं वो है इस क्रेडिट लिमिट को पूरा यूज कर लेना या क्रॉस कर देना। जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आप ओवर लिमिट फीस और पेनाल्टी इंटरेस्ट रेट के रिस्क पर आ जाते हैं, और मंथ ऑन मंथ अगर आप इसी तरह अपनी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर देते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ सकता है। किसी एक कार्ड की लिमिट क्रॉस करने से बेटर है कि आप अपने एक्सपेंसेस को अलग अलग कार्ड्स पर डालें, और अगर आपकी एग्जिस्टिंग लिमिट कम पड़ रही है तो आप एक नया कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम बेनिफिट्स भी अवेल कर पाएंगे और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस या फीस से भी सेफ हो जाएंगे। वी होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। Stay tuned for more such interesting videos from Paisa Talkies. Subscribe to our channel and click on the bell icon for notification on our latest videos on personal finance.